हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ एक नए चैनल ग्लोबल सॉल्यूशन के साथ में हैं और इस पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने के लिए हूँ। और हम सबसे पहले 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जैसा कि आपको पता है, यूनिट नेम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और वो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और माई सेल्फ इज करण रावत। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो आप इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स of matter which gives rise to an electric force between various objects. It means ये क्या होती है कि कुछ बॉडीज जो होती हैं या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक जैसे कि आप लोग छोटे छोटे हैं, खेल खेल में बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, स्केल लिया, स्केल को ड्राई हेयर के साथ में क्या करते हैं? रब्ड करते हैं। रब्ड करने के बाद में तब हम उसको जब धूल मिट्टी के कण के पास में लेके जाते हैं तो उनके साथ में क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। धूल मिट्टी के कण उसके साथ में क्या हो जाते हैं? स्टिक। तो ये उसके अंदर एक प्रॉपर्टी निकल के आई जिसके कारण उसने क्या किया? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या फिर धूल मिट्टी के कण को, सैंड को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। भैया यही चार्ज है। यही क्या है? चार्ज है। इट मींस पहले जब तक आप उसको रब्ड नहीं करते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं थी, लेकिन जब हमने उसके साथ में हमने उसको रब्ड किया, किसी के साथ में ड्राई हेयर के साथ में किया, आप लोग करते हो, बैलून लिया, बैलून में एयर डाली और हेयर के साथ में रब्ड किया, वॉल के साथ छोड़ दीजिए आप, तो कुछ देर के लिए वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। परमानेंटली नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन कुछ देर के लिए तो होता है। इट मींस उस बैलून पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया? इट मींस ये क्या होगी? उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसके कारण फिर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? बॉडीज के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। वेरियस ऑब्जेक्ट्स में जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि जैसे कि हमने स्केल लिया, स्केल लेते हैं ना गिलास का, और उसके साथ में स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या फिर सैंड, तो ये आपके वेरियस ऑब्जेक्ट हो गया। एक स्केल हो गया बेटा जी, और एक क्या हो गया? सैंड हो गया। तो इनके बीच में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। कब आया? जब हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया। इट मींस हमने उसको उसके साथ में रब्ड किया। ध्यान रखना है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके पास में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। इट मींस चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें, ये आपको याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होता है? कूलाम होती है। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलाम। अब जो ये चार्ज होता है ना, वो ऐसे ही हवा में नहीं होता, वो क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे होता है। इट मींस चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन्स पर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे ही हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे बेटा जी सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। समझ आ रहा होगा? आगे हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बेटा जी अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा यूनिट नेम है। एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक।
अब इलेक्ट्रो का मतलब हो गया जी बेटा जी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इट मींस ये फिजिक्स की वह यूनिट होती है या फिर वह ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन कब? जब वो रेस्ट पे रहता है। इट मींस इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट तो समझते हैं आप सभी। तो चार्ज के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हो रेस्ट पर, तो वो आपका सब कुछ क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। ये वाली यूनिट हमारी 2-3 चैप्टर्स कंटेन करती है। तो सभी में जब भी हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, और चार्जेस हमारा हर टाइम किस पे रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। तो चार्ज तो समझ आ गया ना, चार्ज क्या चीज है? चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किस चीज के? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सबसे पहले ये यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर आप अच्छे से जानते हो, लाउड स्पीकर में ये यूज होता है। सेकंड, ये स्प्रिंग पेंट, पेंट की जो मशीन आती है ना, स्प्रिंग पेंट, उसमें यूज होता है। पावर कोटिंग में होता है, कोटिंग समझते हो, परत चढ़ाना, उसमें यूज होता है। फ्लाइज कलेक्शन और इन चिमनीज, चिमनी समझते हैं ना आप, आजकल आपके किचन में भी होती है चिमनी। फ्लाइज समझते हो? फ्लाइज जो एक प्रकार से धूल मिट्टी होती है, स्मोक होता है, उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है चिमनीज के अंदर। जीरोक्स कॉपिंग मशीन में, ठीक है, किसमें यूज होता है? इन जीरोक्स कॉपिंग मशीन, आप अच्छे से जानते हैं। इन डिजाइन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब बेस्ड इन टेलीविजन एंड रिडार, टेलीविजन और रिडार में जो कैथोड रे यूज करते हैं, उनको डिजाइन करने में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, अब बात आती है काइंड ऑफ चार्ज की, चार्ज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जी एक साइंटिस्ट थे हमारे, चार्ल्स डूफे, वो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि हमारे जो चार्ज हैं वो टू काइंड के होते हैं। फर्स्ट होता है विट्रियस और सेकंड होता है रेजिनियस। अब बात आती है कि सबसे पहले कि हमें पता कैसे चला होगा, या फिर इन इन महानुभाव को ये कैसे पता चला कि चार्ज जो है वो हमारे टू टाइप के हैं। तो उसके लिए देखो बेटा, ये हमें पता चला था, मतलब सॉरी, इनको पता चला था कि चार्जेस टू काइंड के होते हैं, वो पता चला था रबिंग मेथड से बेटा। किस मेथड से पता चला था? रबिंग मेथड से। जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था ना, बैलून और स्केल वाला, वही होता है रबिंग मेथड। और इसको फ्रिक्शनल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल मेथड भी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक हमने सपोर्ट ले ली, और सपोर्ट से एक ग्लास रॉड को रब्ड किया, सॉरी सस्पेंड किया। ये आपकी होगी जी ग्लास रॉड। जैसे कि ये मैं मान लेता हूं मेरे हाथ में क्या है? ग्लास रॉड है। और बेटा एक सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क का कपड़ा लिया, और इसको इस तरह से हमने क्या किया? रब्ड किया। क्या किया? रब्ड किया। मतलब हम इसके यहाँ पे क्या ले लेते हैं? ये हमारा सिल्क क्लॉथ है। ये क्या है? हमारा सिल्क क्लॉथ। तो इनको हमने रब्ड किया, तो ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया। अभी हमें पता नहीं है
खाली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी इस पे कौन सा चार्ज है। लेकिन हुआ क्या था, एक बार हमने रब्ड किया एक ग्लास रॉड को, रख दिया, दूसरी ग्लास रॉड ली, उसको भी रब्ड किया सिल्क क्लॉथ के साथ में, उसको भी एक जगह रख दिया। लेकिन जब हम आफ्टर रबिंग उन दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के नियर लेके गए तो एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। इट मींस एक ग्लास रॉड ये हो गई बेटा जी, और दूसरी ग्लास रॉड ये हो गई। ये दोनों क्या है, ग्लास रॉड है। ये दोनों की दोनों क्या है, ग्लास रॉड है। मतलब एक बार रब्ड किया रख दिया, दूसरी बार रब्ड किया रख दिया, तो अब इनके बीच में ना रिपल्सन हो रहा था। क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। अच्छा जी, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बार एक ग्लास रॉड ली, रब्ड किया, ये आपका हो गया ग्लास रॉड, और दूसरी हमने ली प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड, अब इसको रब्ड किया हमने सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो इस पे क्या हो गया, चार्ज एपियर हो गया। ये आपका हो गया जी सिल्क क्लॉथ। रब्ड किया, इस पे चार्ज एपियर हो गया, इस पे चार्ज आ गया जी पॉजिटिव, और इस पे क्या जो भी होगा, लेकिन इनके बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। अब उसका दिमाग हिल गया, किसका, चार्ल्स डुफे का, कि जी यहां पर तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और यहां पर ये रॉड और ये रॉड एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ तो है। तो उसने दिमाग लगाया कि जरूर ये दोनों एक जैसी हैं। एक जैसी मतलब इन पे जो चार्ज अपियर हुआ है वो दोनों पे क्या है, सेम है, और इन पे जो है वो जरूर क्या है, अपोजिट है, तभी एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो लास्ट में वो पता चला कि इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को उस टाइम पे क्या क्या कहा था चार्ल्स डुफे ने, विट्रियस कहा था बेटा। उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जानते थे कोई भी, क्या बताया था उन्होंने, विट्रियस। और जो प्लास्टिक रॉड थी उस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसको हम क्या कहते थे, रेजिनियस कहते थे। क्या कहते थे, रेजिनियस। तो इस प्रकार चार्ल्स डुफे ने पता लगाया कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। वो कैसे पता चला बेटा जी, रबिंग से पता चला। किससे पता चला, रबिंग से। आगे चलकर एक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन थे, उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया। विट्रियस को तो पॉजिटिव कहने लगे और इन रेजिनियस को नेगेटिव कहने लगे। तो उन्होंने, मैंने लिखा है क्लियरली कि विट्रियस और रेजिनियस वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इट मींस हमें पता चल गया कि चार्जेस जो है हमारे टू काइंड के हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ल्स डुफे ने बताया था कि विट्रियस और रेजिनियस होते हैं, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनको रिप्लेस करके बता दिया कि विट्रियस को पॉजिटिव कहना है और रेजिनियस को क्या कहना है, नेगेटिव कहना है। नेक्स्ट बेटा, अच्छा, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आप सबको पता है। अच्छा जी, आगे दो कैटेगरी बना दी गई। एक कैटेगरी थी लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब एक जैसे, यानी कि दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब एक जैसे नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज एक जैसे, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। और अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एक रिच मैन, ये भी एक रिच मैन, ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि एक अमीर आदमी
नहीं चाहता कि दूसरा मेरे से ज्यादा अमीर बने, तो इसलिए इनकी नहीं बनती। ऐसे ही जी ये हो गया जी नेगेटिव, यानी कि ये भी एक लेबर वाला हो गया, ये भी एक लेबर वाला, इट मींस पुअर मैन। अब आपको पता है कि इसको चाहिए कि मुझे काम चाहिए, ये क्या है, इसको भी काम चाहिए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा जी, अनलाइक चार्ज, ये भाई हो गया अमीर आदमी, ये गरीब आदमी, इसको अपना पैसा बढ़ाना है और इसको पैसा चाहिए अपना काम चलाने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन हो गया। सेम यहाँ पर है, तो इसलिए अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उनके आपस में कभी नहीं बनती। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने लिया था ग्लास रॉड लिया था बेटा जी, एक सिल्क क्लॉथ लिया था, और तीसरा हमने लिया था प्लास्टिक रॉड। तो इस पे भी चार्ज अपियर हुआ था, इस पे भी चार्ज अपियर हुआ था, हालांकि बताया नहीं था कौन सा चार्ज हुआ था, लेकिन चार्ज अपियर हुआ था, ऐसे प्लास्टिक रोड पे हुआ था। इट मींस इन सभी पे जो चार्ज अपियर हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था भैया जी, रबिंग की वजह से। और रबिंग मतलब मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसके बाद में हमें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किस किस पे होता है, ग्लास रॉड पे आता है, कैट स्किन पे आता है, वुलन कोट पे आता है, और वुलन, इन सब पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, सिल्क क्लॉथ पे आता है, एम्बर रॉड पे आता है, एवोनाइट रॉड, ये गलत लिखा है सॉरी, ROD आएगा, और रबर शूज पे आता है। इन सब पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये भैया आया किसकी वजह से, ये आया रबिंग की वजह से। इट मींस ये जो आपका वर्क करता है, ये किस में करता है, पेयरिंग में करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा कंडक्टर्स, ये तो बहुत बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक चार्ज को बड़े आराम से इजीली फ्लो करने दें। क्यों करने देते हैं ये हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे, डिटेल में आगे आएगा आपका। बस अभी आपको ये याद रखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक चार्ज को बड़े इजीली से फ्लो करने लगते हैं। एग्जांपल्स भी आपको पता है, जितने भी मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, और एनिमल बॉडीज भी एक क्या है, कंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी खास। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने आप में से बिल्कुल चार्ज को फ्लो नहीं करने देते, बिल्कुल रोक देते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण एक छोटी सी बात कर लें कि जो चार्ज होता है ना, यदि चार्जेस सॉरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से होता है, और वो एक दूसरे के साथ में बाउंड होते हैं। यदि वो फोर्स, उनके बीच का फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपनी जगह या फिर अपनी सीट लीव नहीं करते, और जब सीट लीव नहीं करते तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। एक्चुअली में कोई भी कंडक्टर आपने ले लिया, कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा जी, उनका क्राउड बहुत ज्यादा होता है। इट मींस 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। कभी भी ना कोई आपने कंडक्टर ले लिया, ये आपने एक कंडक्टर ले लिया, कभी भी ऐसे नहीं होता कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, बैटरी कनेक्ट करने पे नहीं जाता, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्या करता है, वो नेक्स्ट वाले को पुश करता है, वो उसे नेक्स्ट वाले को पुश करता है। इट मींस वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप ही सोचो कहीं पे रैली हो रही है, और बहुत 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 ज्यादा क्या है, क्राउड है, बहुत ज्यादा पीपल्स है। अब भैया यहाँ एक लास्ट वाले को हमने धक्का लगाया, तो वो क्या करेगा, अगले वाले को ट्रांसफर करेगा ना मोशन, तो वही यहाँ पे होता है।
लेकिन वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया वो हिला ही नहीं। तो यही होता है किसमें, इंसुलेटर्स में। तो इंसुलेटर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स के साथ में दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, तो इसलिए वो लीव नहीं करते, तो मोशन में भी नहीं आते। तो ये आपका हो गया जी इंसुलेटर्स। आगे क्या, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। अच्छा, अर्थिंग क्या होती है बेटा जी, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बॉडी शेयर करती है अपने चार्ज को अर्थ के साथ में। यदि कोई बॉडी अपने चार्ज को अर्थ के साथ में शेयर करती है तो वो क्या होती है, ग्राउंडिंग होती है, वो अर्थिंग हम कहते हैं। अर्थिंग आजकल हमारे जितने भी एप्लियंस होते हैं सब क्या है, अर्थिंग होते हैं, ग्राउंडिंग होते हैं। क्यों, वो हमें ना इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से। अब देखो किस प्रकार से, यहां पर एक बॉडी मैंने कंसीडर कर ली, इस बॉडी पे है जी पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको कर दिया अर्थ कनेक्ट। अर्थ, अर्थ जो हो गया, अर्थ पे होता है बेटा जी नेगेटिव चार्ज, और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यानी कि अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से उस पर क्या है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। यानी कि अर्थ को कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा उसके पास। जैसे आपने देखा होगा, बैगर होता है, उसको कहीं लिख जाए कि हाँ भाई कुछ मिल सकता है, तो वो क्या करेगा, दौड़ लगाएगा, भाग के जाएगा वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन्स लाइक ए बैगर, उसको कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख जाए ना, वो रेस लगाएगा, ठीक है। अब उसको पता चल गया जी यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स ने भागना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरह से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द बॉडी मूव करेंगे। और आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो वहां एक क्रांति आ जाती है, और उस क्रांति को ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इट मींस यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। और करंट जो प्रोड्यूस होता है इन अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इस पे जो करंट होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा बेटा जी, ठीक है। अब हम दूसरी बॉडी रेसिप्रोकल इसका एक बॉडी और कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये आपका अर्थिंग हो गया। आप सबको पता है हर गांव में तालाब होता है, तालाब में क्या होता है, पानी, फिर भी गांव का पानी कहाँ जाता है, तालाब में जाता है। तो ऐसे अर्थ है, अर्थ पे क्या बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि यहाँ क्या भरे पड़े, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कहाँ जाएंगे, ये भी कहाँ जाएंगे, इधर ही जाएंगे, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ, और उनके अपोजिट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। यानी कि यहाँ क्या आ गया, करंट आ गया। तो यहाँ आपको बस प्रोसेस समझाइए कि अर्थ कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इस तरह से। नेक्स्ट है जी चार्जिंग। ये चार्जिंग क्या फंडा है, देखो भाई, सबसे पहले एक बॉडी कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये बॉडी मान, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज। और ये एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन हमें पता है कि कोई भी जो बॉडी होती है ना वो एटम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, एटम से। और एटम के बारे में आपने पढ़ रखा है क्या,
कि एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर आप देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इट मींस मैं इस बॉडी पे कंसीडर कर लूं 5 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए और 5 ही प्रोटॉन कंसीडर कर लिए। इसका मतलब क्या है, अब भी बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि अभी भी इसका चार्ज क्या है, जीरो है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है। अब भैया जी हम इनको ना कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 5 में से 3 इधर दौड़ लगाएंगे, इधर आ गया एक, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन अब आपके, अब आपके यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस बॉडी पे क्या हो गया, अब मैं इसकी बात करूं तो इस पे टोटल रिजल्ट में 2 प्रोटॉन बचे, सॉरी कितने प्रोटॉन बचे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देंगे, एक्चुअली में आपके कितने बच जाएंगे, आपके बचेंगे 3 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन बचे, 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये बॉडी अब आपकी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। पहले कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन अब क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हुई। हुई क्यों, क्यों हुई, कब हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ट्रांसफर। तो वही लिखवा रखा है, इट इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्जिंग कब होगी, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं। ये बॉडी तो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, फिर गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो ये वाली बॉडी कैसी चार्ज होगी, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉडी पे किसका डेफिशिएंसी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज की। तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो कर्ज लेके है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास है ना, समझ जाना वो कर्ज में है, और इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा रहा है, तो वो उसका कर्ज कम हो रहा है। इट मीन्स ये बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, ठीक है। चार्जिंग, आपसे आपसे कहें कि कोई बॉडी चार्ज क्यों होती है भैया, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर होंगे, ये बाद की बात है, वो लीव कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं, बस आपको याद रखना कि वो ट्रांसफर होगा तो चार्जिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये भी क्या होता है, एक्चुअली में हमने पढ़ा अभी चार्जिंग। चार्जिंग आप सबको पता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके मेथड की, कि भैया चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अभी आपको ध्यान होगा जब मैंने पिछली क्लास में ये बनाया था, यहाँ पर मैंने ना इसको कनेक्ट किया था, ठीक है। यानी कि मैंने इसको कनेक्ट करने को बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट। मैंने बॉडीज के बीच में क्या किया था, फिजिकल कांटेक्ट बनाया था। लेकिन जो अब हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, इसमें फिजिकल कांटेक्ट की कोई नीड नहीं है। इसमें दो बॉडीज को टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इंडक्शन के मेथड के अंदर, ठीक है। इसमें चार्जिंग का मेथड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें नो नीड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, नो नीड ऑफ फिजिकल
contact between bodies. There is no need of physical contact between the bodies. इसमें लिखवा रखा है, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी चार्जिंग. हाँ, ये ध्यान और रखना है कि इस मेथड में ना जो बॉडी चार्ज होते हैं वो टेम्परेरी चार्ज होती है. स्केल वाला किया था, बैलून वाला किया था, छोड़ देते हैं स्टिक हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं करता, कुछ देर के लिए करता. तो इसमें भी जो चार्जिंग होती है कैसे होती है, टेम्परेरी चार्जिंग होती है भैया ऑफ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज. और इसमें क्या होता है कि जब बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, जिस बॉडी को चार्ज करेंगे ना उसमें अपोजिट चार्ज आएगा. ये सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा. एपियर एट क्लोजर एंड, सिमिलर चार्ज एपियर एट फर्दर एंड इन प्रेजेंस इन ए नियर बाई चार्ज्ड बॉडी. अब ये चीज आप देखिए, देखिए यहां एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि इसका चार्ज 0 है, इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है. लेकिन हम वो तो मान सकते हैं ना, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, सेम नंबर मान सकते हैं. ठीक. आगे हमने एक यहाँ पे दूसरी बॉडी ली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. कैसी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैंने इसको नियर प्लेस किया है, कांटेक्ट नहीं बनाया, नियर प्लेस किया. अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ 3 प्रोटॉन मान लिए और 3 ही इलेक्ट्रॉन मान लिए. अभी भी क्या है, बॉडी न्यूट्रल बॉडी, 3 प्रोटॉन है और 3 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है. अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को किसकी नीड होती है, पॉजिटिव चार्ज. तो वो यहाँ से भागेगा, यहाँ आ जाएगा इसके नजदीक, क्या आ जाएगा इसके नजदीक. और पॉजिटिव पॉजिटिव की तो बिल्कुल नहीं बनती, वो कहाँ चला जाएगा, फर्दर एंड पे चला जाएगा. ये किस कारण हुआ, अट्रैक्शन के कारण. और ये किसके कारण हुआ, रिपल्सन के कारण. इट मींस जो चार्ज बॉडी के अंदर पहले नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, कहीं भी था, न्यूट्रल था, लेकिन ड्यू टू द अट्रैक्शन इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, फर्दर फेज पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. और यही चीज मैंने आपको इसमें लिखवा रखी है, देखिए मैंने लिखवाया था टेम्परेरी चार्जिंग आएगी कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज. देखो इस पे पॉजिटिव था, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ. आगे कह रहा है सिमिलर चार्ज अपीयर एट द फर्दर एंड, मतलब इससे अगले वाले एंड पर, इस वाले एंड पर कौन सा चार्ज आएगा, सिमिलर चार्ज. इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. और लेकिन ये होगा कब, ये केवल तब पॉसिबल है जब उस बॉडी के नियर कोई चार्ज्ड बॉडी क्या होगी, प्रेजेंस होगी. यदि आप उस बॉडी के नियर कोई अनदर चार्ज बॉडी मान के चलोगे तभी ऐसा पॉसिबल है, वैसे ही ये नहीं होता. तो ये आपको डेफिनेशन समझ आ गया. अच्छा जी. अच्छा, इसमें एक मेथड और करते हैं, वो ये, एक बॉडी हमने यहाँ पे ये मान लीजिए ए बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है. ये दूसरी बॉडी है बी, इस पे आप कोई भी चार्ज मान लो, नेगेटिव मान ले, नेगेटिव चार्ज मान लिए. तो इधर इस वाले फेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फर्दर फेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा कि हम इसको अर्थ कनेक्ट कर देंगे बेटा. जब अर्थ कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ को आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा, आपको पहले ही बताया था चार्जिंग में, अर्थिंग में. तो नियर वाले चार्ज की बात करेंगे, आप ये मत कहना कि सर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, मैं नियर की बात कर रहा हूँ. जो पहले नियर होगा वही तो जाएगा ना अर्थ को, उसी के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा. तो ये आपका चला गया, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बच गया, ओनली पॉजिटिव.
ये बॉडी कौन सी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये आपको इस तरह से याद रखें। अच्छा, एक मेथड आपका इंडक्शन था बेटा, दूसरा होता है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है इंडक्शन मेथड का। सबसे पहले तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट की नीड होती है, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। देखो आपने ना +1 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ना हीट ट्रांसफर के आपने 3 मेथड पढ़े होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन मेथड कौन सा होता है बेटा जी, एक गिलास है, गिलास में गर्म पानी है, जब तक आप उस गिलास को अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक आपका हाथ गर्म नहीं होगा। आपने गिलास ले लिया हाथ में जिसमें हॉट वाटर था, आपका हैंड क्या हो गया, हॉट हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या हुआ, कि सर ये तो तब हुआ जब हमने गिलास को हाथ में उठाया। तो भैया आपने क्या किया, फिजिकल कांटेक्ट बनाया। तो ये भी वही है, कंडक्शन में क्या होना है, फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी है। ये बॉडी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, इसका चार्ज क्या है, 0 है। आगे क्या लिया आपने, एक बॉडी ली और उसको इससे क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा बेटा, फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पे, तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, क्या होता है, सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, किसमें, कंडक्शन मेथड में। क्लियर, आपको ये याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि भैया चार्ज ट्रांसफर होता क्यों है, तो आप बताओगे ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि एक बकेट ये है बाल्टी, दूसरी बाल्टी ये, इसमें यहाँ तक वाटर है फिल और इसमें यहाँ तक वाटर फिल है। आपने इसको क्या किया, कांटेक्ट कर दिया यहाँ से, आपको पता है वाटर एक्सचेंज होगा। क्यों हो रहा है, आपसे वाटर एक्सचेंज होगा, आप सबको पता है, प्रैक्टिकली करोगे तो बात आती है क्यों होगा, ड्यू टू द हाइट डिफरेंस, हाइट के डिफरेंस के कारण होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर चार्ज आपका कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सॉरी इक्वल ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, आपका कंडक्शन मेथड था। कंडक्शन मेथड में आपको याद रखना है फिजिकल कांटेक्ट की नीड है, सेम चार्ज अपियर होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे कि यहाँ पर कब तक वाटर एक्सचेंज हो जाएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। प्रॉपर्टीज, अब भैया हमने चार्जिंग पर सबसे पहले चार्ज पढ़ा, चार्जिंग पढ़ी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ी। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपकी फर्स्ट आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज और सेकंड आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बेटा जी इसमें वर्ड आ गया एड, ये आपका कब होगा, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कब काम करता है, जब किसी बॉडी पर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कहीं पे चार्ज कुछ है, कहीं पे कुछ है, मतलब हर जगह चार्ज क्या है, इक्वल नहीं है। हर जगह एक चार्ज क्या है, इक्वल नहीं है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि भैया जी टोटल चार्ज बताइए कितना होगा, तो आपका क्या काम करेगा, क्या माइंड में क्या आएगा कि सर ऐड कर दो, आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ये कब होता है, जब बॉडी पर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम है अलजेब्रिक सम, सम बोले तो ऐड ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर है इनसाइड द सिस्टम या फिर
बॉडी। तो ये आपका क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा जी ये क्या बताता है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी is always an integral multiple of a basic unit of charge। सबसे पहले तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या मान के चलते हैं बेटा जी, E। इट मींस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, जो आपका क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस का भी और माइनस का, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लीजिए, प्रोटॉन है तो प्लस ले लीजिए। अच्छा जी, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा ना, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि उस बॉडी का चार्ज इससे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे कि मैं कह देता हूं कि क्या किसी बॉडी पर 8.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि 8.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो इससे कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट, लेकिन ये आपका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चार्ज किसी बॉडी पर। बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो इस बेसिक यूनिट से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हमें कौन बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है। अच्छा, विच इज बिगर, मतलब कौन बड़ा है, -1 कूलम बड़ा है या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। अब देखो भैया जी, सबसे पहले तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ही बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। -1 कूलम बड़ा है कि ये बड़ा है। आप कहोगे सर -1 कूलम बिगर है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तरीका ये बनता है कि -1 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन, एन हम फाइंड करते हैं तो Q अपॉन में ही होगा। Q कितना है भैया, -1, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा जी माइनस माइनस पॉइंट हटाएंगे ये, तो हम इसको सोल्व करते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा चार्ज रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज रहेगा। आप कहोगे सर इस पे ही तो ज्यादा चार्ज रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा कि सर -1 कूलम चार्ज बिगर है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। If a body give out 109 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 कूलम। देखो बेटा जी, अभी आपको बताया था कि 1 कूलम का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब वो कह रहा है कि एक सेकंड में, मतलब 109 इलेक्ट्रॉन्स गिव आउट, मतलब कितने टाइम में गिव आउट हो रहे हैं, एक सेकंड में। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन कितने में होगा, 1/109 में, और इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में गिव आउट होंगे। तो 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, यहाँ पॉइंट है, तो आपका आ गया 6.25
इनटू 10⁹ इतना सेकंड लगेगा 1 कूलाम को इजेक्ट करने में या फिर गिव आउट करने में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं तो क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन लीव करके जा रहे हैं तो भैया बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यदि बॉडी गेन करती है तो कैसे चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भैया ये कंजर्वेशन वर्ड ना बहुत बार आपका आता है +1 +2 में। +1 में आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक छोटी सी कंडीशन देगा और उस क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देगा। तो यहाँ पे किसके साथ में है, चार्ज के साथ में है। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा ना वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज किसी बॉडी पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उस बॉडी का चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये बिल्कुल बताया आपको कि चार्जेस को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। आप कहोगे सर हमने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो वहां आपने प्रोड्यूस नहीं किया चार्ज को, केवल वहां से इलेक्ट्रॉन को भगाया है, ट्रांसफर किया है। तो ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें जैसे कि आप लेना चाहो, जैसे किसी बॉडी को, इस पे 4 प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई ये बॉडी। ये दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, Q0। मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, फिजिकल कांटेक्ट बना दिया। क्या होगा, यहां से टोटल चला जाएगा इसके पास में 1 2 3, 3 प्रोटॉन जाएगा और इसको खत्म कर देगा। यहाँ कितना बच गया इस बॉडी पे, 1 प्रोटॉन ही तो बचा, क्योंकि 3 तो गए। और इस बॉडी पे क्या बचा अब, 3 प्रोटॉन, क्योंकि इनको इनको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। पहले कितना टोटल चार्ज था, पहले की मैं बात करूं इस पे तो चार्ज 0 था, इसमें क्या था 4 प्रोटॉन, तो इट मींस इनका जो टोटल आ रहा था वो 4 प्रोटॉन आ रहा था बिफोर द शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग इस पे 1 है, इस पे 3 है, अब भी क्या है 4 ही प्रोटॉन है। इट मींस शेयरिंग से पहले भी शेयरिंग के बाद में भी टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी तो आपका बेसिक चल रहा है बिल्कुल ही इसमें। फॉर एग्जांपल वही जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयरिंग से पहले और शेयरिंग के बाद में भी हमारा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। देख लो, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ड्यू टू दिस टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग बिकम्स 0। देखो जी, ये आपने एक ग्लास रॉड ली, इस पे चार्ज 0 है। आपने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, आपने एक कपड़ा ले लिया सिल्क का, तो इस पे भी चार्ज क्या है, 0। लेकिन अब हम इनको क्या करेंगे, रब्ड करेंगे। इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया आफ्टर रबिंग, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान रखना, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उतना ही सिल्क क्लॉथ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इट मींस पहले भी चार्ज क्या था, 0 था, अब भी क्या है, 0 है। तो ये आपका था एग्जाम्पल किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। आई होप आपको ना समझ आया होगा। बाकी फर्स्ट क्लास से आगे क्लासेस में हम और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें, ये तो बहुत ही बेसिक था। थैंक यू।